झारखंड में युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देने, आगे बढ़ाने की बातें होती हैं, लेकिन उसकी एक कड़वी हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बता रहे हैं कि लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें तेजस्विनी परियोजना के तहत रोजगार दिया गया था 2017 में। अब क्या समस्या आई है, जानते हैं उनसे। क्या प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को? सर, हम लोगों का परियोजना जो है बंद कर दिया गया है 2023 में ही, और 1 साल से हम लोग बेरोजगार हैं। सर, हम लोग कोई ऐसा विधायक नहीं है, कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा विभागीय मंत्री नहीं है जिसका दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं खटखटाए और जहाँ पे हम लोग ने अपनी समस्या नहीं सुनाई। लेकिन हम लोगों को हर जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सर, आप लोग बता रहे थे कि आप लोगों में लगभग 80% महिलाएं ही थी। यस सर, हम लोग जो है 10,039 कर्मी हैं, जिसमें 80% सिर्फ महिलाएँ हैं। सर, और वो महिलाएं सिर्फ जो है झारखंड के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं। ठीक है। क्या काम कर रहे थे आप लोग? सर, हम लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे थे। अवेयरनेस का जितना भी काम है, टोटल काम हम लोगों से करवाया जा रहा था। टोटल काम हम लोग 14 से 24 साल तक जितनी भी लड़कियां थी, किशोरियां, युवतियां, उन लोगों को हम लोगों ने आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम कर रहे थे। सर, कितना मानदेय आप लोगों को उन मिला? लोगों का जो ग्राउंड लेवल में थी, उन लोगों का 2300 रुपया मात्र मानदेय था, और जो क्लस्टर थे उन लोगों का 8,500 रुपया मानदेय था। हम लोगों को 25 अगस्त 2023 से बेरोजगार किया गया है, जो 10,039 कर्मी है। हम लोग लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले साल जब हम लोग आंदोलन किए थे तो उस समय हम लोगों को डायरेक्टर साहब के द्वारा एक लेटर दिया गया था, जिसमें हम लोगों को ये कहा गया था कि या तो मानव बल के द्वारा आपको समायोजन किया जाएगा या फिर तेजस्विनी फेज 2 लाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हम लोग अभी बेरोजगार हैं, और इसमें जो भी 80% महिलाएं थी, जो यहाँ की आदिवासी मूल निवासी महिलाएं हैं, अभी एज इनका हो गया है, जो 17 से 5 साल 7 साल सेवा दिए, अभी इनका एज 35+ हो गया। अब ये फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं कोई, और आप जॉब से भी निकाल दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का सम्मान है सर? तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि हम लोगों को पुनः रोजगार से जोड़ा जाए, लेकिन एक उम्मीद था हम लोगों को झारखंड सरकार से, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी की सरकार है, इसलिए हम लोग रोड में प्रदर्शन नहीं किए थे कि हमारे सरकार है, अपना सरकार है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज अंतिम मौका था, सुनने में आ रहा है कि इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो आज भी हम लोगों को बहुत उम्मीद था, लेकिन हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया और हम लोग पुनः बेरोजगार हो गए सर। इसके लेकर के आज हम लोग फिर से आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ कैबिनेट। अब आप लोग क्या करेंगे सर? एक्चुअली अब हम लोग संघ के जितने साथी हैं विचार करेंगे, और अगर हमारे साथ सरकार तो 1 साल से हम लोग को एक्चुअली झांसा में रखने का काम किया कि हम आपके परियोजना दोबारा लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो हम कहीं और अन्य विभाग में संयोजन करने का प्रयास करेंगे आपके। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला, खाली आश्वासन ही आश्वासन। जो अभी जो हमारे साथी दिखा रहे थे आपको लेटर, वो हमारे विभागीय PD सर के द्वारा ये लेटर दिया गया था कि 1 साल के अंदर हम आपको कहीं ना कहीं समायोजन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बार 15-15 दिन में विभागीय 15-15 दिन में अपने विभाग के PD सर से मिलने का काम किया, सिर्फ उनके तरफ से भी आश्वासन मिला। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हम जैसे 14 से 24 साल जो AGYW है हमारे, और जो हमारे तेजस्विनी कर्मी हैं 10,000 तेजस्विनी कर्मी, 10,039 तेजस्विनी कर्मी है, और हमारा जो AGYW है वो 13 लाख के आसपास है। इनके साथ हम सरकार का, अगर मेरा काम नहीं सुना गया तो हम इसके सरकार के विरुद्ध जाके हम काम करेंगे, क्योंकि आप 5 साल से हमारे साथ बहुत सारा वादा किए, और जब वक्त आया हमारे परियोजना का कार्य अवधि या किसी और परियोजना में हमको संलग्न करने का, लेकिन आपके तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा, जिससे हम लोग बहुत नाराज हैं। और आज हम लोग का अंतिम प्रयास था, अंतिम कोशिश था कि हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा करेगा, लेकिन हमारे 10,039 कर्मी के साथ सरकार अनदेखा की है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। 13 लाख किशोरियों को जो हम लोग अधूरा प्रशिक्षण दे करके छोड़ दिए हैं, आज वो फील्ड में हम लोगों से सवाल करती है कि सर, हम लोगों को तो आप सपना दिखाए थे कि एजुकेशन से मैट्रिक पास करवाएंगे, रोजगार से जोड़ेंगे, लेकिन अधूरा प्रशिक्षण दे करके छोड़ दिए हैं। तो अब हम लोग क्या जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग उनके खिलाफ जाकर के जवाब देंगे। डायरेक्ट कनेक्शन है हम लोगों का 13 लाख परिवारों से, 13 लाख AGYW से, तो हम लोग बहुत उम्मीद। तो
झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री से सादर पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सही में महिलाओं का अगर सम्मान चाहते हैं तो 1000 मैया सम्मान योजना देना छोड़ दीजिए और हम लोगों को रोजगार दीजिए। हम लोगों को नहीं चाहिए मैया सम्मान योजना। सर एक्चुअली हम ये बोलना चाह रहे थे कि देखिए सर के द्वारा हम लोग लास्ट आज प्रयास किए, आज हमने हर मंत्री विधायक जितना हमसे कोशिश हुआ सबसे मिले, लेकिन सबके तरफ से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला। सर हम लोग बहुत नाराज हैं और हम लोग एक ये भी बात हम बता देते हैं आपके माध्यम से कि जब हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग तेजस्वी परियोजना का सर्वे कर सकते हैं, तो आप ये बात भी जान लीजिए कि हम लोग सरकार के विरोध जाके डोर टू डोर काम करेंगे। और ये चलिए, अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर, क्योंकि ये कथित तौर पर अंतिम कैबिनेट कही जा रही थी और इन्हें उम्मीद थी कि सरकार इनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि इन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था कि इन्हें किसी दूसरी परियोजना में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इनके अंदर काफी आक्रोश है। ये कह रहे हैं कि सरकार अगर 1-2 दिनों के अंदर इनकी नहीं सुनती है, नहीं फैसला करती है, तो ये सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, काम करेंगे। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।